क्लास 9 कल हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे और आज जो है इस कॉन्ग्रुएंसी का ये जो क्राइटेरिया है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का कॉन्ग्रुएंसी बताए थे कल के चैप्टर 7 में हम लोग का कॉन्ग्रुएंसी है क्लास 9। तो उसमें एक्सरसाइज 7.1 ये एक्सरसाइज में जो है 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4। तो 7.4 हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का जो है एक्सरसाइज आपका 7.1 से लेकर 7.3 तक ही है और इसमें जो है आप 7.4 जो पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट आपका इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल है, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि सिलेबस 30% जो कम कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। ये तो सबको मालूम है कि हम लोग का कोविड-19 के कारण से कुछ पढ़ाई कम हुआ, इसके चलते 30% सिलेबस काटा हुआ है, जिसमें से 7.4 को हटा दिया गया है और फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम भी हटा दिया गया जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। खैर पढ़ा चुके हैं, वो पढ़ना जरूरी था इसलिए कि आप फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तब नेक्स्ट क्लास में जो है आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा या उसको और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने मिलेगा, इसलिए उसको पढ़ना है। और मैथ्स में अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर 30% सिलेबस काट दिया गया, 20% सिलेबस हटा दिया गया, तो इसको दिमाग में रख करके नहीं पढ़ना है क्योंकि एक चैप्टर दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा सब्जेक्ट में आप मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में अगर जाते हैं आप, तो आप एक चैप्टर को छोड़ के आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं उसको, याद रख क्योंकि लर्न करना है उसको। लेकिन मैथ्स में एक दूसरे से, जिसको प्लस नहीं आएगा उसको माइनस कहाँ से आएगा, जिसको माइनस नहीं आएगा मल्टीप्लाई कहाँ से करेगा, जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा डिवीजन कहाँ से करेगा। इसलिए इसको सारे को सीखना जरूरी है। उसका कुछ जो एक्सरसाइज आपका ये 7.4 है, जिसको हम लोग इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल बोले, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हम आपको इसमें सिखाएंगे जरूर। वो सिलेबस में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आपको सीखना होगा। खैर चलिए, तो एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके पास एनसीईआरटी बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखते हैं क्योंकि जगह मेरे पास कम है, बार बार मिटाना पड़ता है बोर्ड। तो एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को हम बना रहे हैं। ये ABC और यहाँ पे लिखा हुआ है D। अगर आप ABC यहाँ भी लिखते हैं और D यहाँ भी लिखते हैं, ये बिना बुक को देखे फिगर बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिए अगर D यहाँ होगा C यहाँ होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखते समय जो बताएंगे उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। जहाँ D का यूज होगा वहाँ C करेंगे, जहाँ C का यूज होगा D करेंगे। इसमें गिवन है AB इक्वल टू BC। ये साइड AB और BC गिवन है, इक्वल है। तो गिवन में हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं AB इक्वल टू BC एंड एंगल 20 इक्वल टू एंगल 20। एंगल ABD इक्वल टू एंगल DBC। ABD ये एंगल हो गया और इधर से DBC बोले, चाहे आप इसको CBD बोल सकते हैं, बीच में B आना चाहिए। ये गिवन है। टू प्रूव में है AD इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है आपको। तो AD इक्वल टू CD जब प्रूव करना है, या इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें प्रूफ में AD इक्वल टू CD को प्रूव करना है। अगर ऐसा नहीं पूछ करके पूछा जाए कि इज AD इक्वल टू CD, तो हम लोग को वही काम करना होगा जो इसमें करेंगे। तो आप कॉन्ग्रुएंसी में पहले समझिए, अगर ये ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो इस ABD का AB और DBC का BC, ये गिवन है इक्वल है। एंगल ABD यानी इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको रेड से मार्किंग करके दिखाते हैं। इसको एंगल 1 माने, इसको एंगल 2 मानते हैं।
एंगल 1 2 इक्वल है शॉर्ट लिखने के लिए। और अगर हम लोग बी डी को मिटा दिया जाए, थोड़ा देर ध्यान से देखिए, अगर इसको आप मिटाते हैं तो क्या दो ट्रेंगल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, सिर्फ ये आपका क्वाड्रिलेटरल रह जाएगा। तो ट्रेंगल बनाने के लिए जो लाइन आपका ये है बी डी है, इसको फिर से हम मार्क कर देते हैं, खींच दिए। अब क्लियर दिखने लगा कि ये बी डी लाइन इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल का बात नहीं है यहाँ पर, दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर बी डी को हटा दिया जाए तो ये दो पार्ट, ये ट्रेंगल दो और में ही नहीं होगा। यानी बी डी का जो मेजरमेंट है वो ए बी डी के लिए भी उतना ही है जितना बी सी डी के लिए है। तो ये ऐसे पार्ट को हम लोग कॉमन पार्ट बोलते हैं। तो अब आप प्रूफ में आएंगे, प्रूफ को हम लोग रेड से लिख दे रहे हैं, आपको पूरा क्लियर दिखेगा इसमें से। तो आप ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा किनारे हटते हैं, उसको देख पहले समझाते हैं बोल करके, उसके बाद उसको लिख के भी हम बताएंगे। इन ट्रेंगल ए बी डी एंड इन ट्रेंगल सी बी डी, चाहे डी बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन हो गया। तो तीन क्राइटेरिया, हम यहाँ तीन कॉन्सेप्ट मिल गया इसका। हमको कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज ही चाहिए, साइड, एंगल और साइड। तो एस ए एस लगे यहाँ पर, तो दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस से। तो हम लिखते हैं, ये मेंशन करना होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल, पूरा क्लियर दिखने रहा है रेड पेन से, इसलिए हम लोग ब्लैक का ही यूज करते हैं, एंड इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी दिया, ए बी इक्वल टू ए बी, सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी था, ए बी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है होगा। अब यहाँ पर रीजन देना नहीं भूलना है आपको कि गिवन है या आप कहाँ से उसको लिखे, ये चीज दिखाना पड़ेगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है, एंड बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन, बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल जो आप मेंशन किए हुए हैं, ये जो आप लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल डी बी सी, ये दोनों में आपका एस ए एस लगा देते हैं और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा इजी वे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, जगह इधर कम है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी, इसी को उठाना है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी बी सी, ये हो गया आपका एस ए एस। साइड, एंगल, सॉरी एंगल, और ये फिर साइड, फिर इसमें भी साइड, एंगल और ये साइड से। सो ए डी इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा आपका सी पी सी। ओके, बहुत ही सिंपल सवाल था ये, और फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आसान भी था, इसलिए इसमें तो उतना टेंशन लेके बनाने का काम नहीं है। सिंपल वे में इसको बना लिए, एस ए एस लग गया और कॉन्ग्रुएंट आपका हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में देंगे, अभी ये चैप्टर 7 चलता रहेगा मेरा भी।